आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस में नेक्स्ट MCQ डिस्कस करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQज हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में आते भी हैं, तो उसको बहुत ही केयरफुली करेंगे। क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज BRBNMPL, इसका पूरा नाम होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इज ओन्ड बाई। क्वेश्चन इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इज ओन्ड बाई, यानी किसके अंडर में ये वर्क करती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी करेंगे। आंसर विल बी द बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये RBI की सब्सिडरी होती है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है फुल फॉर्म ये। और यहाँ पे नोट मुद्रण यानी नोट प्रिंटिंग प्रेस है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इज द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। ये RBI के अंडर में वर्क करती है और RBI की होली ओन्ड सब्सिडरीज है। नेक्स्ट नंबर 2, प्रेजेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ हाउ मेनी एसोसिएट्स बैंक। करंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने एसोसिएट्स बैंक्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और इसका जो हेड ऑफिस है वो है महाराष्ट्र मुंबई में। तो इसकी एसोसिएट यानी इसके सहायक बैंक कितने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C एंड D है। देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। आंसर विल बी द ऑप्शन D, ऑल द अर्लियर एसोसिएट ऑफ SBI हैज़ बीन मर्ज्ड विथ SBI। यानी करंट में अभी 0 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स हैं। सारे एसोसिएट्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मर्ज कर दिया गया है। इसके 6 एसोसिएट थे, फिर बाद में 5 हुए। तो इस तरह करंट में अभी कितने हैं, तो 0 हैं। प्रेजेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरीज 0 हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग फंड टू नेपाल अंडर इंडो नेपाल रिमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, और वो स्कीम है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के अंदर कौन से मैकेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन RTGS, IMPS, NEFT और ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर C, दैट मीन्स NEFT का हम लोग यूज़ करते हैं। द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी इज बेस्ड ऑन द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी इम्पोर्टेंस है इसके सारे वर्ड, हमेशा आपका इसको फुल फॉर्म और इसका यूज होना चाहिए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका पूरा नाम होता है RTGS। ये नोट कर लेंगे डायरी में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो RTGS का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस सेटलमेंट, MENT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये सबसे फास्टेस्ट मीडियम है ये पैसा ट्रांसफ़र करने का। नेक्स्ट नंबर है IMPS, इसका पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है ये, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। नेक्स्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT। IMPS जो होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम जो होगा, IMPS ये यूज़ होता है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। आप मोबाइल से अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हर बैंक के अपने IMPS होते हैं। और NEFT का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये नेक्स्ट डे आपको पैसा NEFT से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ चेक issued by holder to pay for the upcoming withdrawal date is। उस चेक को क्या बोलते हैं जो आगे की डेट में, जैसे आज मान लो कि 5 तारीख है, तो 10 तारीख के डेट के लिए जो चेक काटा जाता है वो कौन से टाइप का चेक होगा, उसका चेक नाम क्या होगा। यानी फ्यूचर डेट हम लोग जान लेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, एंटी डेटेड चेक एंड प्री डेटेड चेक। तो ऑप्शन नंबर ये है हम लोगों के पास पोस्ट डेटेड चेक। टाइप्स ऑफ चेक में ये होगा पोस्ट डेटेड चेक, यानी आप पहले की डेट न डाल करके बाद की डेट डाल रहे हैं। जैसे आपने चेक आज लिखा है,
तो आज के 5 दिन के बाद यानी 10 तारीख का उसमें आपने डेट डाला तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। स्टेल चेक वो चेक होते हैं जिसको कि बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है। 3 महीने के बाद 3 महीने से अधिक जो पुराने चेक होंगे उनको स्टेल चेक माना जाता है और गवर्नमेंट बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसका पेमेंट नहीं करते हैं। प्री डेटेड चेक मतलब होता है टाइम से पहले, जैसे मैंने आज चेक काटा तो आज से पहले ही 5 से पहले ही इंडेक्स में हमने 1 का 2 का 3 का ही अगर डेट डाला है तो उसको प्री डेटेड चेक बोलते हैं। प्री डेटेड चेक। अगर हम फ्यूचर का डेट डालते हैं तो पोस्ट डेटेड चेक होगा और पास्ट का डेट डालेंगे तो हमारा प्री डेटेड चेक होता है। स्टेल चेक होता है जो 3 महीने से अधिक पुराने हो जाते हैं तो हम स्टेल चेक बोलते हैं। तो आंसर विल बी द ए पोस्ट डेटेड चेक। Question number 5. Bank with only a digital presence and no physical branch is known as। वैसे बैंक का नाम बताइए जो कि ओनली डिजिटली प्रेजेंट है, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, यानी उनकी कोई ब्रांचेज नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी नियो बैंक। नियो बैंक के जो है ब्रांचेज नहीं होते हैं, ये ऑनलाइन डिजिटल वर्क करते हैं। द नियो बैंक इज ए काइंड ऑफ डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांच। When funds are borrowed for a period of 2 to 14 days, that is known as the फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 से 14 दिन के लिए पैसा लेते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो या पीरियोडिक मनी, क्या उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, दैट मीन नोटिस मनी। फॉर वन डे के लिए बोलते हैं कॉल मनी। अगर एक दिन के लिए पैसा हम देते हैं किसी से तो पैसा लेता है जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। 214 दिन के लिए होता है तो उसको नोटिस मनी बोलते हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी। वन डे के लिए रहेगा तो कॉल मनी और वन डे से अधिक के लिए रहेगा तो नोटिस मनी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर। Dash is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in securities like stock। कलेक्शन ऑफ मनी सोर्स को हम क्या बोलते हैं। द टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल मेड अप फॉर द पूल ऑफ ए मनी कलेक्ट फ्रॉम द मेनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से ऑप्शन के पास है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। यू हैव द ऑप्शन इन्वेस्टर्स, स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड अदर एसेट्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो 4 ऑप्शन हो गए। पहला है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ईटे और म्यूचुअल फंड। अब आपके पास ऑप्शन होगा डी, दैट मीन्स म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मिल करके पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड कई सारे इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक पूल ऑफ मनी इकट्ठा होती है और इसी पैसे को कंपनी जो है किसी अदर जगह पे इन्वेस्ट करती है और इसी इन्वेस्ट से जब इंटरेस्ट मिलता है तो फिर अदर इन्वेस्टर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ये पैसा शेयर मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 8। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL इज ओन्ड बाई। FBIL किसके ओन्ड में है या किसके अंडर वर्क करती है। फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड। आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी है। 4 ऑप्शन हैं। आंसर नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये सभी के अंडर में वर्क करती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेंगे। FBIL jointly owned by the FIMMDA, FIDAI, IBA
was formed in December 2014 as a private limited company under the Company Act 2013 में बनी थी। Next question number 9. The SGS provides a network that enables financial institutions worldwide to send and receive information about financial transactions in a secure, standardized, and reliable environment. Provide the same network to the enable financial institutions worldwide. Worldwide के लिए कौन सा नेटवर्क हमारा है जो सेंड एंड रिसीव होने पर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से ही कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ और आंसर नंबर सी, दैट मीन्स स्विफ्ट। सोसाइटी का पूरा नाम होता है द स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप SWIFT जो होगा स्विफ्ट का पूरा नाम याद रखेंगे। इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये वर्ल्ड वाइड वर्क करती है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैसेज शेयर करती है। दैट मीन्स सोसाइटी फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10. A स्विफ्ट कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स। स्विफ्ट कोड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कितने डिजिट का स्विफ्ट कोड बनाया जाता है। और अभी हमने बताया था स्विफ्ट का क्या पूरा नाम है, तो सोसाइटी फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। वेरी गुड। अब बताएंगे कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट मीन्स 11 टोटल कैरेक्टर्स होते हैं। द स्विफ्ट कोड consist of 8 or 11 characters when 8 digit code is given it refers to the primary office। तो 8 से 11 तक कोड होते हैं, 8 to 11, और 8 डिनोट करता है प्राइमरी ऑफिस के लिए। स्टैंडर्ड जो होता है वो 11 डिजिट होते हैं टोटल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यानी आप जो होंगे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी याद कर लेंगे हमेशा। जैसे हमने बताया था NEFT, आफ्टर दैट RTGS, IMPS, स्विफ्ट। तो ये सारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म इसके रिमेंबर रखेंगे हमेशा। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।